भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती बोली, योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है, ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी के चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा सा विचार करें, वह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार का हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करो तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, पार्वती, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार करके कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। आप मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने से आप समर्थ न हो सकेंगे। तब इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी की वचन सुनकर शिव बोले, हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। इतना कहकर सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर घर चले गए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। वहाँ आकर उनका षोडशोपचार 16 प्रकार के पूजन करती, उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर लौट आती। इसी प्रकार पूजन